डबल इंजन सरकार, ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, खासतौर से तब जब किसी विधानसभा के चुनाव हो रहे हों। वो पार्टी जिसकी सरकार सेंटर में हो और वो उस विधानसभा के चुनाव को लड़ रही हो, तो दावा करती है कि यदि उस राज्य में उसकी सरकार बनी तो वो डबल इंजन की सरकार उस राज्य के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। उस राज्य में जो विकास होगा वो द्रुत गति से, डबल स्पीड से होगा। वहां पर केवल राज्य की सरकार ही नहीं बल्कि सेंटर भी बहुत रुचि लेगी वहां के जनता को ऊंचा उठाने में, वहां की जनता के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने में और वहां की जनता के पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट, बिहार से नेटवर्क पर हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं, हमारे प्रशंसकों का स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों में से, प्रशंसकों में से और श्रोताओं में से यदि किसी ने बिहार से नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें, कमेंट भी करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालें। तो हम बात कर रहे थे डबल इंजन सरकार की, और हम बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसकी डबल इंजन सरकार किसी राज्य में है तो क्या राज्य का विकास उस द्रुत गति से हुआ है जिसका वो दावा करती रही है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एन.पी. सेन से। डॉक्टर एन.पी. सेन विचारक हैं, लेखक हैं, दूरदर्शिता हैं और खास तौर से बिहार के संबंध में उनकी जानकारी जमीनी स्तर की है, लेटेस्ट है, आधुनिक है और वो बिहार से ही आते हैं। मैं बिहार का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बिहार में पहले नीतीश सरकार थी, यानी एनडीए सरकार, और राज्य में उस एनडीए सरकार ने कितना विकास किया, जबकि एक तरीके से देखा जाए तब वो डबल इंजन सरकार ही थी, क्योंकि सेंटर में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार केंद्र में रही। तो बिहार के निवासियों के लिए ये जो डबल इंजन है कितना लाभदायक हुआ, और अब तो बीजेपी की ही सरकार आ रही है। वहां नीतीश कुमार को बिहार की विधानसभा से, बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटा के राज्यसभा में ले आए हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई, यानी कि शुद्ध डबल इंजन सरकार। तो आइए चलते हैं डॉक्टर एन.पी. सेन के पास, जो मैंने कहा विचारक हैं, दृष्टा हैं, दूरदर्शिता हैं और लेखक हैं। बिहार से उनका खास लगाव है, वो वहाँ पर जन्मे हैं। तो बिहार की स्थिति भविष्य में कैसे रहेगी उस डबल इंजन सरकार के माध्यम से, क्या बिहार का विकास द्रुत गति से होगा? डॉक्टर सेन इस संबंध में क्या विचार रखते हैं, आइए सुनते हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी ये जनता को विश्वास दिलाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यदि सेम पॉलिटिकल पार्टी का हो तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को फायदा है। लेकिन क्या यह सही है या नहीं सही है, इसका विचार
कभी किया गया है। मैंने इस बात को सोचा है और इसको 2024 के नोबेल प्राइज विनर के हाइपोथेसिस के हिसाब से देखा है कि कौन आदमी इलाइट है जो डिसीजन लेता है सरकार के बिहाफ पर, और वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बेसिस पर डिपेंड करता है गरीबी की जो जनता है उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो बिहार की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और 1947 से लेकर के 1980 तक करीब करीब दोनों ही सरकार एक ही सरकार की थी। लेकिन इस पीरियड में क्या बिहार की गरीबी में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। जबकि इसी पीरियड में साउथ इंडियन स्टेट्स कांग्रेस के अंदर में नहीं थे। आज साउथ इंडियन स्टेट्स डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन वहां पर बिहार के कंपैरिजन में ज्यादा पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि डबल इंजन के सरकार का फायदा से ज्यादा घाटा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती है और उसके क्या प्रायोरिटीज है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचती है और उसकी क्या प्रायोरिटीज में दोनों में अंतर है। जैसे आप देखें 1947 में पंडित नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी प्रायोरिटी थी पूरा इंडिया में विकास हो। पूरा इंडिया में विकास कब होगा? जब एनर्जी पूरे इंडिया में पहुंचे। कोयला एनर्जी का सोर्स था, तो उन्होंने कोयला और स्टील के फ्रेट इक्वलाइजेशन 1952 में लागू किया। फ्रेट इक्वलाइजेशन का मतलब है कि चाहे कोयला और स्टील बिहार में और झारखंड में निकले, लेकिन उसकी कीमत इंडिया भर में सेम होगी। दैट मीन्स कि बिहार की कीमत बढ़ गई और बाकी जगहों की कीमतें कम हो गई। तो जो टाटा अंग्रेजों के टाइम में जाकर के टाटा नगर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, वैसी तो फैक्ट्री बाद में किसी ने नहीं लाके आके बिहार में लगाई। डालमिया नगर की फैक्ट्री जो डालमिया नगर लगाने में बनाई, वैसी तो फैक्ट्री कोई किसी ने बाद में नहीं आई। बाद में तो खाली शुगर मिल आई, या टोबैको की सिगरेट बनाने की फैक्ट्री लगी, या जूट की फैक्ट्री लगी। जो इस अंग्रेजों को ये फायदा था, और वो भी फैक्ट्री इसलिए लगी कि शुगर या जूट को अंग्रेज ले जाकर के इंग्लैंड में चीनी नहीं बना सकते थे, उसका फ्रेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री ही इंग्लैंड से ला करके बिहार में लगा। तो ये थे डॉक्टर NP सेन। आप डॉक्टर सेन के विचारों से कितना सहमत हैं? कृपया बिहार से नेटवर्क पर अपने विचार भेजें। आपने यदि अभी तक बिहार से नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।